Good evening to all of you. This is Sarwar Alam. In this video, we are going to discuss possessive pronouns in details. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है possessive pronouns. इससे रिलेटेड possessive pronouns से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे. प्रोनाउंस जो है ना ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं. अगर हम आपके एग्जाम्स की बात करें तो चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो गया या आप जब ऐसे राइटिंग की बात करें वहां, या सबसे बड़ा जो अगर इसका इंपॉर्टेंट जो रोल ये प्ले करता है वो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए प्रोनाउंस का रोल तो वहां पे ये अपने रोल को प्ले करता है. तो इसको अच्छा से पढ़ने की जरूरत है. और अगर हम बात करें आपकी पॉजिटिव प्रोनाउंस का तो डेली लाइफ में भी हम लोग खूब पॉजिटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं. जैसे दैट इज देयर्स, वह उन लोगों का है. दिस इज माइन, ये मेरा है. हम लोग खूब इसको यूज करते हैं. तो इसको जो है थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने की जरूरत है, मतलब प्रोनाउंस को. अब है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है. दूसरा क्वेश्चन यह है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस, देखिए इसका जो ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव जो ये वर्ड है ना ये बना है आपको पोजेशन से. और पोजेशन का मतलब क्या होता है ना, ऑनरशिप, मतलब अधिकार दिखाना. तो जो प्रोनाउंस अधिकार को दिखलाएगा वो पॉजिटिव प्रोनाउंस हो गया. तो पॉजिटिव प्रोनाउंस हम लोग किसे कहते हैं, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशन एंड ऑनरशिप. अगर वैसे पॉजिटिव प्रोनाउंस जो है वो वैसे प्रोनाउंस होते हैं जिसका यूज किया जाता है अधिकार दिखाने के लिए, स्वामित्व दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए या पोजीशन दिखाने के लिए. अगर कोई वर्ड है वो पोजीशन को शो कर रहा है, दिखा रहा है, तो आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस हो गया. अब नाउ क्वेश्चन से राइज प्रश्न अभी ये उठता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो भी तो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो भी अपना पोजीशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस. ठीक है, ये माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों तो भाई दोनों जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं ना कि पोजीशन ऑनरशिप अपना दिखाते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है. सेकंड, थर्ड जो है कि व्हाई यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस. सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हाई यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस. हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस को यूज क्यों करते हैं, आखिर पॉजिटिव प्रोनाउंस की नीड क्यों पड़ गई हमको. ऐसे अगर हम बात करें तो हम लोग नाउन में पढ़े थे कि अगर किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, किसी भी नाउन में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाकर किसी वस्तु या किसी नाउन पर उस नाउन का हम लोग पोजीशन शो करते हैं, दिखाते हैं. जैसे राम्स कार इज न्यू, राम्स कार इज न्यू, राम की कार क्या है, नया है. तो यहां पे भी तो पोजीशन की बात हो रहा है ना, राम्स की कार. तो राम का कार मतलब राम का जो पोजीशन है, ऑनर है, वो किस पे है, वो कार पे. लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ना राम सब्जेक्ट है और नहीं राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे कार जो है उसका क्या है, सब्जेक्ट है. तो एपोस्ट्रोफी एस तो लगता तो जरूर है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है. लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउंस जो है ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे. तो अब है प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है. वैसे प्रोनाउंस जो पोजीशन को शो करते हैं, जो अधिकार को दिखलाते हैं, वो आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है. अब एक डिफरेंस क्या है, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है. अब यहाँ देखिएगा, आई, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस में भी हम लोग इस चीज को डिस्कस किए थे. मैं इस चीज को डिस्कस किया था, हम लोग वहां भी पढ़े थे इस चीज को. ये पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट. जो पर्सनल प्रोनाउंस किससे कहते हैं, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा वो पर्सनल प्रोनाउंस हो गया. जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर. तो आई जो है यहाँ पे किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं टीचर हूं तो मेरा कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, मेरा नाम हो गया सर्वर. तो सर्वर को यहाँ पे आई क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसीलिए आई क्या हो गया, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस हो गया. तो अगर कोई प्रोनाउंस है जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया. तो ये आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है. अब आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई. और इसका पॉजिटिव
प्रोनाउंस क्या हो गया आपका माइंड। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर और इसमें लग जाएगा अब आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस। यू है क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउंस है। अब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो योर होता है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउंस की बात करें तो क्या होता है आपका योर्स। ये क्या होगा योर्स। ही पर्सनल प्रोनाउंस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा हिज, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस भी हिज ही होता है। जैसे सी हो गया, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर और इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा वो आपका होगा हर्ष। दे ये क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउंस, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा आपका देयर, लेकिन इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस जो होगा वो आपका होगा देयर्स। जैसे इट है तो इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है इट्स, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं होता। इस चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब है कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके बाद नाउन आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को लाना मस्ट है, मतलब इनका बॉस जो है वो क्या है आपका नाउन है। बगैर नाउन के ये एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना ये सब्जेक्ट हो सकता है ना ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। बगैर नाउन्स का इसकी कोई जो है वैल्यू नहीं है। जब तक नाउन है तब तक ठीक है, नाउन गया सारा इसका जितना भी चीज है वो सब कसर खत्म हो जाएगा। तो पहली बात कि इसके बाद क्या आएगा नाउन, नाउन होता है इसका बस क्या होता है बॉस। अब पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है ये ना आपका सब्जेक्ट होगा और नहीं ये आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता है। अब है कि ये तो आएगा नाउन के साथ, इसका सब्जेक्ट कौन होगा या ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो ये नाउन होगा। क्या होगा नाउन। जो नाउन आएगा यही इसके साथ सब्जेक्ट भी होगा और यही इसका ऑब्जेक्ट भी होगा, मतलब नाउन होगा सब्जेक्ट और नाउन होगा ऑब्जेक्ट। इसका कोई ना ये सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब बगैर नाउन के ये इनकम्प्लीट है। बगैर नाउन के ये कहीं भी नहीं जा सकता है, कहीं भी नहीं। नाउन है तो ठीक है और नहीं है तो चुपचाप वहीं पर खड़े रहेंगे ये लोग। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ये अकेला कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता है, अकेला कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। जबकि अगर हम बात करें पॉजिटिव प्रोनाउंस का तो इसको नाउन की नीड नहीं है। क्या है इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये कहता है हम तो नाउन को, प्रोनाउन कहता है भैया हम तो नाउन को खुद ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रोनाउन होगा। तो हमको क्या है, हम तो तुम्हारे जगह पे आते हैं तो तुम मेरे साथ क्यों आओगे, हम तो तुम कहीं नहीं रहते हो तो हम वहां पे आ जाते हैं, यह हमारी मजबूरी होती है कि हम वहां पे आ जाते हैं। अब तुम मेरे साथ क्यों चले आए, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउंस के बाद यहाँ पे नाउन नहीं आ सकता, ठीक है। और हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस जो है ये हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जबकि ये ना सब्जेक्ट होंगे और नहीं ये ऑब्जेक्ट होंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, जबकि हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और इसके बाद जब भी आएगा तो नाउन आएगा, इसके बाद नाउन की कोई नीड नहीं है। नाउन के जगह पे ही हम लोग प्रोनाउंस को यूज करते हैं, ठीक है। अगर नाउन को हम लोग बार बार यूज करेंगे तो क्या होता है, उससे हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, एब्सर्ड हो जाता है, बेढंगा हो जाता है, बेतरतीब हो जाता है। हम लोग प्रोनाउंस में पहली क्लास प्रोनाउंस में पढ़े थे कि व्हाई यूज प्रोनाउंस, हम लोग प्रोनाउंस को यूज क्यों करते हैं, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउंस। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं, पढ़ते हैं ना वहां पे। इसलिए कि अगर किसी सेंटेंस में बार बार अगर नाउन्स को या किसी वर्ड को हम लोग यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, अब्सर्ड, मतलब गंदा, बेतुका, बेतरतीब हो जाता है और वो एरर बन जाता है और बहुत उससे गलती हो जाती है। तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा भैया। पहली बात देखिए यहां पे मैं लिख दिया माई इज न्यू, ये सेंटेंस गलत है आपका। माई इज न्यू मतलब यहां पे ये क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है, जबकि इसको सब्जेक्ट लेने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद नाउन को लाना मस्ट है, तो यहां पे नाउन को लाएंगे हम। माई कार लिख दिया मैंने, माई कार इज न्यू, मेरी कार जो है क्या है, नहीं है। अब यहां पे ये जो कार है ये क्या है, आपका नाउन है।
और ये जो इज जो आया है, इज ये किसके लिए आया है? कार के लिए कि माई के लिए? माई नया है, ये कार नहीं है, तो कार नहीं है। अब ये जो है ना, ये इज जो वर्ब आया है, ये किसके लिए आया है? आपका कार के लिए आया है। तो कार यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? ये हो गया तो आपका एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही नहीं है, ये आपका डिटर्मिनस भी है। क्या है? डिटर्मिनस भी है। मतलब ये अकेला स्टैंड नहीं करेंगे कहीं भी। जबकि इधर आ जाइए, माइन इज न्यू। माइन इज न्यू, ये सेंटेंस आपका क्या है? करेक्ट है, कहीं गलत नहीं है। मेरा नया है, मेरी कार जो है वो क्या है? नहीं है। अब है ना कि व्हाई यूज, क्वेश्चन था ना, डिफरेंस तो पता चल गया आपको। अब है कि व्हाई यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, हम लोग व्हाई यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस, हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस को यूज क्यों करते हैं? ठीक है, क्यों करते हैं तो सुन लीजिए। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव वी यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस। हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो ये माइन देख रहे हैं ना, ये माइन जो है ये रिप्लेस कर दिया है किसको? माई। देखिए यहां पे माई कार इज न्यू, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं माइन इज न्यू, मतलब माई प्लस कार। मतलब माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आई क्या? तो आप कह सकते हैं एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन को अवॉइड को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। पहले यहां पे बात आ गई थी तो मैं बता दिया आपको। तो माइन का मतलब हुआ कि यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और यहाँ पे नाउन भी है, और ये दोनों को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। बोला कि मैं तो खुद ही जो है, मैं तो अकेला ही स्टैंड करता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना मुझे नाउन की जरूरत है। ठीक है, नाउन तो नहीं रहता तब ना मेरी मजबूरी है कि मैं वहां पे आ जाता हूं, और इसकी तो मेरी कोई जो है जरूरतें नहीं है। तो इसी के मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं। मतलब यहां पे एडजेक्टिव और नाउन ये दोनों क्या होता है? यहां पे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा यहां पे, आई नीड मोबाइल। ठीक है, अब यहां पे बताइएगा आप क्या होगा? योर होगा या योर्स होगा? जल्दी से। दिस पेन इज, आप बता दीजिए यहां पे क्या होगा? माई होगा या माइन होगा? क्या होगा? देखिए, आई नीड, मुझे जरूरत है। अब यहां पे जो है ये योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और योर्स क्या है? योर्स ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है। तो किसको रखेंगे हम लोग? अब यहां पर रखेंगे योर को। क्यों रखेंगे? इसलिए कि इनके चाचा आए हुए हैं, नाउन। देख लीजिए यहां, ये मोबाइल क्या है? आपका नाउन है। तो चूंकि नाउन आया हुआ है तब ये क्या करेंगे हम लोगों ने यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव को लगाया। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए दिस पेन इज, यहां पे नाउन है नहीं है, तो अब यहां पे हम लोग रखेंगे माइन। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन, यह कलम जो है मेरी है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, दिस पेन इज माई पेन, दिस पेन इज माई पेन। तो बहरहाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद यह था कि फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने पॉजिटिव एडजेक्टिव को इसलिए यूज किया कि वहां पे नाउन था, यहां पे नाउन को मेंशन किया गया था। लेकिन सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे नाउन को मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे प्रोनाउंस का, पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज किया गया है, इसलिए कि इसके साथ इनको आने का परमिशन नहीं है, ये नहीं आते इसके साथ। ठीक है, इतना तब तक लिखिए आप लोग। अच्छा, दूसरी बात एक और मान लीजिए कि ये सारे के सारे ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, ये तो खुद ही पोजीशन को शो करता है। आप इसके साथ
एपोस्ट्रोफी एस लाने की जरूरत है। अगर कोई वर्ड है वो खुद ही पोजीशन को या ऑनरशिप को या अधिकार को दिखलाता है, तो उसके साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो इसका यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। वो खुद ही उसके पावर, इतनी पावर है उस वर्ड के पास, खुद ही इतनी पावर है, एबिलिटी है, क्षमता है, वो पोजीशन को दिखा सकता है, शो कर सकता है। तो अब उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप क्यों कीजिएगा? तो पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी आप यूज नहीं करेंगे। यही पे जो है ना गलती करता है एग्जामिनर, एपोस्ट्रोफी एस दे देगा, वहीं पे गलती होगा। ठीक है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज नहीं होगा। ठीक है, वी कांट यूज, अब देखो, वी कांट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ पॉजिटिव प्रोनाउंस। हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं किसके साथ? तो पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ में, इसलिए कि इसके पास खुद ही उतनी पावर है, एबिलिटी है कि अपने पोजीशन को क्या करता है, शो करता है। तो इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करने का कोई सेंस आपको नहीं बनता है। जैसे यहां पे देखिएगा, ऐसे ही एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दिस पेन इज माइंड्स। अब यहां पे क्या किया है, माइंड्स, क्या किया, माइंड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। यहां पे क्या है, ये गलत है, ये सही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका माइंड। दिस पेन इज माइंड, दिस पेन इज माइंड, ये कलम मेरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइंड, इसलिए किसके पास खुद ही उतनी पावर है, एबिलिटी है कि अपने पोजीशन को शो करता है। तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लाने की कोई सेंस बनता ही नहीं। तो यहाँ पे माइंड्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइंड। अब यहाँ पे माइंड क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इसकी हम बात करें तो ये नाउन हो गया, और ये सब्जेक्ट भी है, हमारा सब्जेक्ट भी है नहीं, और इसके लिए कौन आया है, और इसका वर्ब क्या है, इज है। ये आपका यहाँ पे दिस क्या है, दिस जो है ये आपका यहाँ पे डिटर्मिनर्स भी है, और यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव भी है। चलिए, दैट मोबाइल इज योर्स, वो मोबाइल तुम्हारा है, दैट मोबाइल इज योर्स। अब यहाँ पे क्या किया है, योर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, क्योंकि ये गलत हो गया। तो योर्स नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी योर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यहां से हटा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए योर्स, योर्स होगा। दैट मोबाइल इज योर्स, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मोबाइल इज योर्स मोबाइल, दैट मोबाइल इज योर मोबाइल, फिर भी गलत हो जाएगा ना, इसलिए नाउन का रिपीटेशन वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दैट, ये क्या है आपका नाउन, ये सब्जेक्ट का, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये इज जो आया है ये मोबाइल के लिए आया हुआ है, और यहाँ पे डैट क्या है आपका डिटर्मिनर्स है। दूसरा क्या है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है यहाँ पे इसका आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए कि हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन था ना कि व्हाई यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस, हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस को यूज क्यों करते हैं, नहीं यूज क्यों करते हैं, सुन लीजिए। वी यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस, हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, क्यों? टू अवॉइड या रिप्लेस द रिपीटेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव। हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं नाउन और एडजेक्टिव के रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए। आई रिपीट वंस अगेन, हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को अवॉइड या रिप्लेस करने के लिए हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस का जो है ना मतलब ही होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहां पर देखिएगा, दैट मोबाइल इज माई मोबाइल नॉट योर मोबाइल, दैट मोबाइल इज माई मोबाइल। यहां थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे नाउन है, मोबाइल क्या है, नाउन है ना, एक, यहाँ पे क्या हुआ मोबाइल, फिर भी क्या है ये नाउन, दो, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है मोबाइल, ये भी क्या है, मोबाइल क्या है आपका नाउन, थ्री, नाउन कितने मरतबा आया, 3 मरतबा। ये क्या है, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, इसलिए कि नाउन इसके जस्ट बाद है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे है। योर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव कितने मरतबा आया, 2 मरतबा। नहीं, देख लीजिए, आप देख रहे हैं ना कि सेंटेंस में नाउन जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा बात, और दूसरी बात,
कि पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो भी क्या हो रहा है ना, एक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना, सेंटेंस जो है, इंग्लिश क्या है ना, एक लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट तो नहीं है, एक लैंग्वेज है। तो किसी वर्ड को अगर आप सेंटेंस में बार बार अगर रिपीट करते हैं ना, तो सेंटेंस जो है वो एब्सर्ट हो जाता है, बेढंगा हो जाता है, बेतरतीब हो जाता है। इसलिए तो हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो दो चीज को रिप्लेस करना है, एक नाउन को और दूसरा एडजेक्टिव को। तो वहां पे हम क्या लाना पड़ेगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस को। अब इसको ऐसे हम लिखते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है तो उसको तो एक मरतबा लिखना पड़ेगा। जैसे डैड मोबाइल, वह मोबाइल, इज, डैड मोबाइल इज। अब यहां देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ना, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसलिए कि बार बार सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको हटा देते हैं। तो डैड मोबाइल इज माइन। अब इसके जगह पर हमने लिख दिया किसको, पॉजिटिव प्रोनाउंस को, डैड मोबाइल इज माइन। देखिए डैड मोबाइल इज माई मोबाइल, वह मोबाइल मेरा मोबाइल है। लेकिन क्या हो रहा था, यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन हो रहा था। इसको हमने ऐसा लिखा, डैड मोबाइल इज माइन, वह मोबाइल मेरा है। नॉट, नॉट हो गया, ठीक है। अब यह क्या है, योर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या है, नाउन। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस को। तो यहाँ पे हम लिख दिए योर्स, क्या लिख दिया, योर्स। ये क्या है, आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस है। देखिएगा, डैड मोबाइल इज माइन नॉट योर्स। सेंस तो आ रहा है ना कि वह मोबाइल मेरा मोबाइल है, वह मोबाइल मेरा मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल नहीं है। और इसी सेंटेंस का मतलब वो भी हो रहा था। तो अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर बात करें तो सेंटेंस सही है, लेकिन नेचुरल नहीं है, एब्सर्ड है, बेढंगा है, बेतरतीब है। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो डैड मोबाइल इज माइन, वो मोबाइल मेरा है, आपका मोबाइल नहीं है। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि क्यों यूज करते हैं कि अगर उस सेंटेंस में अगर नाउन्स और पॉजिटिव एडजेक्टिव को बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है, तो उस रिपीटेशन को रिप्लेस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस और नाउन को हम लोगों ने रिप्लेस किया, वहां पे अपना लिख दिया पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर यहां पे हम लोगों ने हटाया, इसको लिख दिया पॉजिटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे यूज क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, और माइन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब जो है ना, पॉजिटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो है ना, माइन के पास क्या है, माइन के पास दो चीज छुपा हुआ है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा नाउन। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या है, यहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। सीधी सी बात है, अगर किसी सेंटेंस में नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव का बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज वहां पे करते हैं। डैड मोबाइल इज माइन नॉट योर्स। सेंटेंस है कितना स्मार्ट हो गया, डैड मोबाइल इज माइन नॉट योर्स। अब इस तरह देखिए, डैड मोबाइल इज माई मोबाइल नॉट योर मोबाइल। इतना बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस फालतू। अब देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो अकेला स्टैंड कहीं करता ही नहीं है। जैसे योर हाउस इज हियर, आपका घर यहाँ है, बट माइन इज देयर, मेरा घर जो है वहां पे। तो यहाँ पे माइन क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। माइन इज देयर मतलब माइन के पास, जानते हैं क्या क्या है, माई प्लस हाउस, मतलब माई प्लस हाउस। देखिए, नहीं तो सेंटेंस को हम लोग ऐसे ना बोलते, योर हाउस इज हियर, आपका घर यहां है, बट लेकिन माई हाउस मतलब माई हाउस इज देयर, और मेरा घर वहां है। तो आप देख रहे हैं ना सर कि इस सेंटेंस में जो है ना, हाउस यहां भी लिखना पड़ता है, और हाउस ऑलरेडी यहां पे है। तो नाउन को हम क्या करते हैं ना, दो बार रिपीट कर देते हैं। तो इसी को हटाने के लिए ना हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो एक ही मतलब कहीं पे लिखिए इसको। तो योर हाउस इज हियर बट माइन इज देयर। तो यहाँ पे माइन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये अकेला स्टैंड करता है, और इसके अंदर एडजेक्टिव और प्लस नाउन होता है, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई,
हो गया। अब प्लस ये क्या है, हाउस क्या है, नाउन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो योर है। योर क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है। योर इज हेयर है कि हाउस इज हेयर है, हाउस नया है। अब इस सेंटेंस में जो हाउस है ये क्या है, आपका नाउन। क्या है, नाउन। और नाउन जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इज जो है इसका वर्ब है, इसका वर्ब नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी है, और यहाँ पे ये डिटर्मिनर्स भी है, ठीक है। चलिए, आई डोंट लाइक योर पेन, मैं आपका कलम पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक योर पेन, माइन इज बेटर, मेरा जो कलम जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे माइन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इसलिए कि अकेला स्टैंड करता है, और पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब ही होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है इसके अंदर और नाउन भी है। मतलब आई डोंट लाइक योर पेन, मैं आपका कलम पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक योर पेन, यहाँ पे योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आपका नाउन। इसको ऐसे बोलते हैं, आई डोंट लाइक योर पेन, माई पेन इज बेटर। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, माई पेन, माई पेन इज बेटर, माई पेन बोलना पड़ता है। आई डोंट लाइक योर पेन, तो आप देख रहे थे ना कि सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव भी रिपीट हो जाता और नाउन, मतलब यहां भी पेन है और यहां भी पेन आपको लिखना पड़ता, तो बार बार क्या होता है, ये रिपीट हो जाता है। इसको सीखना बहुत जरूरी है। यही सब चीज जो है ना ऐसे में देखा जाएगा आपका। तो यहाँ पे तो इसको रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग पजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। बस याद रखिए कि पजेसिव प्रोनाउंस जो होता है ना उसका मतलब ही होता है पजेसिव एडजेक्टिव भी उसके अंदर होता है, और उसके अंदर नाउन भी होता है। क्या होता है, आपका नाउन भी होता है। आई डोंट लाइक योर पेन, माइन पेन इज बेटर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ माइन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लेट, फ्लेट उसका फ्लेट जो है ना खूबसूरत है। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लेट। अब यहाँ पे हिज क्या है, हिज, यहाँ पे हिज जो है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये हिज क्या है, सब्जेक्ट। अगर इसके बाद नाउन आ जाता ना, जैसे हिज फ्लेट लिखते हैं हम लोग, हिज फ्लेट इज ब्यूटीफुल फ्लेट। अब यहाँ पे जो हिज होता है ये एडजेक्टिव हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन ये अकेला स्टैंड किया है। अब यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउंस है। क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस, और योर सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर आप बताइए, इसके अंदर क्या क्या हाइड है, क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, किस किस चीज को लेकर बैठा हुआ है। ये लेकर बैठा हुआ है किसको, हिज को, अब प्लस फ्लेट को, किसको, फ्लेट को। मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये जो है ये आपका नाउन हो गया। तो पजेसिव प्रोनाउंस का जो मतलब क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसको यहां से मैंने हटाया और इस डायरेक्ट लिख दिया हिज। हिज सुनने में अटपटांग लग रहा होगा, उससे मतलब नहीं है ना, यही खूबसूरती है इसकी। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लेट। आपको नहीं जानता है तो जाहिर सी बात है उसको अटपटांग लगेगा, लेकिन आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लेट, यहाँ पे हिज क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहा है ना, ऑनरशिप दिखा रहा है, उसका घर खूबसूरत, उसका जो फ्लेट है ना खूबसूरत है। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लेट, ठीक है। यहाँ पे हिज क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, माई कार इज ब्लैक, मेरी कार जो है वो क्या है, मेरा कार जो है वो काला है। बस माइन इज रेड, मेरा जो कार है ना वो रेड है, मेरा जो है वो रेड है। तो यहाँ पे देखिए, माइन क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, आपका नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कि पजेसिव एडजेक्टिव अकेला स्टैंड नहीं करता है, और वो सब्जेक्ट ना होगा, नहीं वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। माई इज मतलब ब्लैक है, या कार जो है ब्लैक है, तो कार ब्लैक है, तो ये इज जो वर्ब आया है किसके लिए आया है, आपको कार के लिए आया हुआ है ना, तो कार इज ब्लैक। तो यहाँ पे कार, चूंकि कार क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अगर लिख दीजिएगा माई इज ब्लैक तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ये अकेला ही भी नहीं करते हैं कहीं भी, इनको डर लगता है, ठीक है। बहरहाल सब बात। अब देखो यहाँ पे माइन, माइन क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउंस है, और यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है। माइन इज रेड, मेरी कार जो है वो क्या है, वहां पे मेरी कार जो है वो लाल है। अब यहाँ पे माइन जो है किस किस चीज को लेकर बैठा है, माई को, अब प्लस कार को, मतलब
माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये कार क्या हो गया, नाउन। दोनों को लेकर क्या किया, इसके अंदर दोनों आ गया है। तो सेंटेंस की यही खूबसूरती होती है, इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, इसकी यही खूबसूरती। माइंड इज रेड, अब यहाँ पे ये माइंड जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब। यहाँ पे माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, और ये क्या हो गया, नाउन। अगर यहां से हम लोग नाउन को रिमूव कर दें, हटा दें, ये सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा। दिस इज माई, क्या ये अकेला ना एक्सटेंड नहीं करता, ये वर्ड कहीं भी अकेला नहीं आता भाई। पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो कहीं अकेला नहीं आता, तो ये चूंकि गलत हो गया, इनको नाउन का सहारा लेना पड़ता है। तो दिस, इस सेंटेंस वैसे लिखिए, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, यहाँ पे ये दिस, यहाँ पे ये माइन क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ये अकेला आया हुआ है, मतलब यहाँ पे हाइड हुआ है क्या, माई प्लस बुक यहाँ पे हाइड है, मतलब एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यहाँ पे हाइड है। और यहाँ पे ये क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउंस है, और यहाँ पे ये क्या है ना, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट दिस इज बुक, ये किताब है, ये ऑब्जेक्ट है। नाउन यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउंस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं आप कुछ और इसके यूज है। बताइए किस पार्ट में इसमें एरर है। और ये कंट्री डेट इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियन, हमारा एक देश है जो शासित किया जाता है, हमारा एक देश है जो शासित किया जाता है, जो नियंत्रित किया जाता है भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के द्वारा। अब फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट है एरर, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आवर देख रहे हैं, आवर ये क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है ना। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर, और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, आवर्स। तो क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, नहीं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे इससे सही हो जाए, यहाँ पे ये आवर नहीं होगा, एट द प्लेस ऑफ आवर आप लिखिए आवर्स। ये क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउंस है, और ये अकेला कहीं भी स्टैंड करता है, ये हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह एरर्स जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बारीकी से एरर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और हम लोग वहां पे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत है। अब आगे पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे देखिए दिस कॉलेज इज आवर, अब यहाँ पे क्या है, दिस कॉलेज, ये कॉलेज जो है हमारा, दिस कॉलेज इज आवर। अब यहाँ पे जो ये आवर है आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये सेंटेंस अकेला पजेसिव एडजेक्टिव है, वो अकेला का भी स्टैंड नहीं करेगा, नहीं हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ये आवर लिखा हुआ तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आवर्स, आवर्स क्या लिखेंगे, आवर्स। मतलब ये आवर्स में क्या क्या छुपा हुआ है जी, आवर प्लस कॉलेज, आवर प्लस कॉलेज, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यहाँ पे क्या हुआ, छुपा हुआ है। दिस कॉलेज इज आवर कॉलेज ना लिखकर हम लोगों ने लिखा दिस कॉलेज इज आवर, हम लोगों ने आवर्स, दिस कॉलेज इज आवर्स, हम लोगों ने आवर्स को क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउंस है। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स लाइफ, बचाइए उसके लाइफ को और उसके लाइफ को, तो प्लीज सेव। अच्छा थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव भी है ना, एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे ये क्या है, डिटरमिनर्स भी है, नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, तो कॉलेज, हमारा सब्जेक्ट कौन है, कॉलेज, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कॉलेज हमारा है ना, ये हमारा नहीं है, तो प्लीज सेव हिज लाइफ और उसके लाइफ को, तो यहाँ पे क्या है, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। यहाँ पे ये हर्स क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और इस हर्स में मतलब, हर्स का मतलब क्या होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव मतलब हर, प्लस लाइफ मतलब हर प्लस नाउन, लाइफ क्या है, नाउन,
तो हर प्लस नाउन जो है क्या है, इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर लाइफ न लिखकर हम लोगों ने लिख दिया प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, इसलिए कि लाइफ जो नाउन था ना उसका रिपीटेशन हो जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है पजेटिव प्रोनाउन। तो क्या जरूरत है उसको लाने का, पहली बात तो वो अकेला आता नहीं है, आएगा तो अपने साथ अपने बॉस को लेकर चला आएगा। चलिए, डेट इज देयर्स, वो उन लोगों का है, डेट इज देयर्स। यहाँ पे डेट सब्जेक्ट है हमारा और इज जो है वर्ब है और ये क्या है पजेटिव प्रोनाउंस है और ये हमारा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। अगर आता है डेट इज देयर तो गलत हो जाता है, डेट इज देयर, इसलिए देयर क्या है आपका पजेटिव एडजेक्टिव है देयर का, लेकिन देयर क्या है पजेटिव प्रोनाउंस है, डेट इज देयर वो उन लोगों का है। ठीक है, दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है, दिस मोबाइल इज माइन। अब यहाँ पे माइन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है पजेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो माइन में क्या क्या हाइड हुआ है, क्या क्या छुपा हुआ है, माई प्लस मोबाइल मतलब माई प्लस नाउन यहां पे है। तो पजेटिव प्रोनाउंस का मतलब ही होता है पजेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पे मतलब जहां भी आप पजेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस को देखेंगे तो बस आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पजेटिव एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, दोनों के साथ दोनों इसके अंदर क्या हुआ छिपा हुआ है। तो दिस मोबाइल इज माई मोबाइल ना लिखकर दिस मोबाइल इज माइन लिखना ज्यादा बेहतर है, इसलिए यहाँ पे आपके पास तो सहूलियत है ना, तो इसको लिखिए। देखिए आप आई सॉ योर पेरेंट्स, अब यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट कौन है आपका मोबाइल, ये नाउन है और ये मोबाइल जो कि मोबाइल मेरा है यह मेरा नहीं है, तो यह मोबाइल ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट भी हो गया। यहाँ पे दिस क्या है आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका डिटरमिनर्स भी है। ठीक है दोस्त, चलो आई सॉ योर फ्रेंड पेरेंट्स, मैंने देखा था आपके माता पिता को, एंड माइन मतलब अपने माता पिता को भी, मैं आपके माता पिता को भी देखा था और मैं अपने माता पिता को भी देखा था। तो यहाँ पे माइन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है पजेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे माइन का मतलब क्या होगा माई प्लस पेरेंट, माई प्लस पेरेंट्स मतलब माई प्लस नाउन मतलब पजेटिव एडजेक्टिव, आई का पजेटिव एडजेक्टिव क्या होता है माई और पजेटिव प्रोनाउंस क्या होता है माइन। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को ऐसे ना लिखकर आई सॉ योर पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स देयर न लिखकर आप ऐसे लिखिए आई सॉ योर पेरेंट्स एंड माइन देयर, मतलब माइन यहां आपने लिख दिया, इसका मतलब है कि इस चीज को जो है ना इस चीज को फिर यहां से रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया माइन को लिख दिया मतलब पजेटिव प्रोनाउंस को। ठीक है, और यहाँ पे मतलब पजेटिव प्रोनाउंस का मतलब ही होता है पजेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक, अब देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन और कंपैरेटिव डिग्री वी यूज प्रोनाउंस एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। हमारा पजेटिव प्रोनाउंस जो है वो आफ्टर प्रीपोजिशन और कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा जो प्रॉब्लम है मेरा जो दिक्कत है ना वो आपकी परेशानी से क्या है बिल्कुल अलग थलग है। तो माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यहाँ पे योर्स क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये क्या है पजेटिव प्रोनाउंस और ये क्या है प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है योर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे पजेटिव एडजेक्टिव है मतलब योर है यहाँ पे। ठीक है, और प्लस प्रॉब्लम है मतलब योर क्या है पजेटिव एडजेक्टिव है और प्लस प्रॉब्लम क्या हो गया ये आपका नाउन। इस सेंटेंस को ऐसे ना लिखकर कि माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रॉब्लम ना लिखकर हम लोगों ने ऐसे लिखा कि माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो ये पजेटिव प्रोनाउंस है और इसका मतलब होता है पजेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। आई प्रेफर हर कंपनी टू योर, अब देखिए सेंटेंस गलत है या सही है, इसलिए कि यहां पे देखिए आई प्रेफर हर कंपनी, अब यहाँ पे क्या आया है ये प्रीपोजिशन आया है ना, ये प्रीपोजिशन है। तो क्या है प्रीपोजिशन,
अब यहाँ पे योर लिखा है, क्योंकि योर क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ये अकेला आएगा नहीं और ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो इस यहाँ पे योर नहीं होगा, यहाँ पे होगा योर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या योर्स में क्या क्या छुपा हुआ है जी, योर प्लस कंपनी, योर प्लस कंपनी। इसको ऐसे ना लिखा, आई प्रेफर हर कंपनी टू योर कंपनी ना लिखकर हम लोगों ने लिख दिया आई प्रेफर हर कंपनी टू योर्स। मतलब आई प्रेफर हर कंपनी टू योर कंपनी ना लिखकर हम लोगों ने लिख दिया आई प्रेफर हर कंपनी टू योर्स। ठीक है, जैसे माई मोबाइल इज बेटर देन योर्स, मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से अच्छा है। तो सब्जेक्ट का कंपेरिजन जो है वो सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट की जो तुलना होती है वो ऑब्जेक्ट के साथ होती है, और पजेसिव केस की जो तुलना होती है पजेसिव का उसका किसके साथ होता है, पजेसिव सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं हम लोग, और पजेसिव का कंपेरिजन हम लोग पजेसिव के साथ करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे क्या है ना, माई मोबाइल की मतलब उस पर पोजीशन है, माई मोबाइल मेरी मोबाइल अच्छा है आपके मोबाइल से, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन की बात हो रही है, मेरा मोबाइल मतलब पोजीशन शो कर रहा है कि मेरी मोबाइल मेरा मोबाइल अच्छा है आपके मोबाइल से। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका योर्स होगा, क्या होगा यहाँ पे योर्स, ये आपका पजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या क्या छिपा हुआ है, योर, योर प्लस मोबाइल, योर प्लस मोबाइल को यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड किया हुआ है, छुपा हुआ है। तो माई प्रॉब्लम इज बेटर देन, माई प्रॉब्लम सॉरी माई मोबाइल इज बेटर देन योर मोबाइल ना लिखकर माई मोबाइल इज बेटर देन योर्स। ठीक है, अब देखो ऑफ और उसके बाद अगर आ जाता है पजेसिव प्रोनाउंस, ऑफ के बाद अगर आ जाता है पजेसिव प्रोनाउंस, तो इसका मतलब होता है कि बहुत सी वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, मतलब किसी एक को दिखाना है। जैसे ही इज ए ब्रदर ऑफ माइन, वह मेरे भाइयों में से एक है, वह मेरे भाइयों में से एक है, मतलब आप कहना यह चाह रहे हैं कि आपके पास 2 3 4 भाई हैं और उस भाई में से वो क्या है, एक है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु में से मतलब बहुत सी वस्तु या व्यक्ति में से अगर एक को दिखाना हो, सिलेक्ट करना हो, तो वहां पे हम लोग ऑफ प्लस पजेसिव प्रोनाउंस को लिखते हैं। तो ही इज ए ब्रदर ऑफ माइन, वह मेरे बहुत सारे भाइयों में से, वह मेरे भाइयों में से क्या है, एक है। दिस इज ए बुक ऑफ माइन, वो मेरी ये किताब जो है ना, बहुत सी किताबों में से मेरी एक किताब है। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ प्लस माइन लिख दिया। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ऐसे आप लिखिएगा, ही इज ए फादर ऑफ माइन, वो मेरे बहुत से बापों में से एक बाप है। ही इज ए मदर ऑफ माइन, वो मेरी बहुत सी सी इज मदर ऑफ माइन, वो मेरी बहुत सी माओं में से एक माँ है। तो माँ बाप जो है ना वो एक ही ना होता है, 2 4 थोड़ा बाप होता है, एक ही बाप होता है। तो ये सेंटेंस गलत है, तो ऐसे भी आपसे एरर जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये चूंकि सेंटेंस क्या है, गलत है, कुछ अपना कॉमन सेंस भी वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस गलत है, क्या हो जाएगा, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर सही है, ये गलत है। ठीक है, हम लोग प्रोनाउंस के बस एक लास्ट पार्ट जो है वो बचा हुआ है 10-15 मिनट के, उसके बाद हमारा प्रोनाउंस जो है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं और एग्जाम्स में आज तक जितने एरर्स पूछे गए हैं, एसएससी, सीजीएल हो गया, एमटीएस, तो सारे क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।